Good morning, student. In previous classes, we have already studied about the cells and 3D dimensional structures of solid state. Now today, we will start a small topics, that is crystal lattice and unit cell. This is the main base of this lesson, guys. इसी को आपको समझना है और थोड़ा अच्छे से मैं इलेबोरेट करूंगा और आप लोग देखिएगा अगर जो कहीं प्रॉब्लम होती है तो कैन कंसर्न मी. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है? क्रिस्टल लेटिस. ठीक है, देखो क्रिस्टल क्या होता है? अ कंपैक्ट एंड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी एटम्स और एलिमेंट कंपोजिशंस इज कॉल्ड क्रिस्टल जनरली. ठीक है, डायमंड इज अ क्रिस्टल, ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टल्स. All these are good examples of crystals. Smallest particles because they are made up of the smallest particles. ठीक है, अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. क्रिस्टल से समझ में आ गया. अब लैटिस की बात करते हैं हमको. ठीक है, लैटिस क्या है? द रिपीटिंग एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ सेम पैटर्न्स और इन डिफरेंट पैटर्न्स. ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो. द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड लैटिस बेटा. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. अब सबसे बड़ी चीज क्या है? क्रिस्टल लैटिस को रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आई हैव ऑलरेडी शोन यू द डिफरेंट डायग्राम्स. जैसे क्या करना है हमको? एक कोई भी हमको 3D स्ट्रक्चर्स बनाते रहना है. अब यही 3D स्ट्रक्चर्स हमारा कंटिन्यूअस रिपीटिंग फॉर्म में रहेगा. ठीक है, फिर यहाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ से बन जाएगा. इज इट? द फॉर्म विल बी रिपीटेड कंटिन्यूअसली. अंडरस्टूड? एंड दिस एट फाइनली दिस विल ऑलरेडी प्रोड्यूस द टाइप ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे क्रिस्टल लैटिस. तो इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूअस पैटर्न में मिलते रहेगा. दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. रेगुलर 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड लैटिस. ये जो स्पेस है, ठीक है, इनमें जो 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है वही लैटिस होते हैं. तो अब तक टोटल कितने क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? सिर्फ 14 पॉसिबल है. बहुत सारी बुक में बहुत सारा दिया गया होगा, बट दिस 14 क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर्स इज पॉसिबल ना हो. ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर गिवन बाय द ब्रेबिस. दैट इज वाई द नेम हैज बीन अकॉर्डिंग टू पुट ऑन देयर नेम्स, ब्रेबिस लैटिस. ठीक है, अब इनका क्या स्पेशलिटी होता है क्रिस्टल लैटिस का? ठीक, सबसे पहला क्या है? ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट. जो भी लैटिस है इनका हर एक पॉइंट, ठीक है, हर एक पॉइंट क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट कहलाता है बेटा. ठीक है, क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट. ये जो हर एक पॉइंट है, ठीक है, तो जितना भी पॉइंट है इनका ये क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट. ध्यान से देखो, ये सारे पॉइंट क्या है? लैटिस पॉइंट है. Each point in crystal lattice second number represent are constituent particles of same atoms molecules. अगर जो ये सोडियम के 3D स्ट्रक्चर्स हैं तो सोडियम के ही एलिमेंट या एटम के बने हुए होंगे. ठीक है, किसी और के नहीं आ सकते बीच में, क्योंकि आप लोग कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर मेटल पढ़ा होगा. जब एक ही तरह के पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो वो क्या होता है? प्योर एटम होता है. सेकेंड नंबर क्या है? थर्ड नंबर, लैटिस पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस बट ब्रिंग टू द ज्योमेट्रिकल लैटिस. कोई भी लैटिस पॉइंट इस तरह से एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से जॉइंट होते हैं, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल शेप क्रिएट करते हैं. ठीक, अब इतना तो आपको समझ में आ गई होगी. अब यूनिट सेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा. यूनिट सेल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल लैटिस तो जान लिया. अब यूनिट सेल, इट्स ए 3 डायमेंशनल, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 एज होते हैं इसमें.
3 एज मतलब कौन कौन से, ए बी सी। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं थोड़े से बड़े से स्ट्रक्चर्स पे और इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं आपके लिए। ठीक है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। एक यूनिट सेल, हमने इसमें से एक पॉइंट उठाया, कोई एक पॉइंट। ठीक है, अब इस यूनिट सेल में से बहुत ध्यान से देखो, ठीक, पॉइंट को जोड़ते रहो और एक 3D स्ट्रक्चर्स बना दो। ये बन गया हमारा, बन गया ना। अब देखो इस पॉइंट पे, ठीक है, एक क्या है, चाहे इसको डॉट डॉट लाइन क्रिएट कर लो, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और एक लाइन ये सीधे गई है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये तीनों जनरली हम लोग जान रहे हैं, जो ये डॉटेड लाइन है यही इसके एज हैं। ये क्या है बेटा, एज हैं। और एज हैं क्या, किसी को, इसको मान लिया हमने ए रख लिया, इस एज को, इसको बी रख लिया डॉटेड लाइन को, और इसको सी रख लिया। 3 एज बन गए। ठीक, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली क्या परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, या हो भी सकते हैं, दोनों केसेस होता है। सेकेंड नंबर क्या होता है, एंगल बिटवीन दीज एज, इनके बीच का जो एंगल होता है। ठीक है, देखो ए और सी के बीच में क्या एंगल आ जाएगा, गामा, सॉरी, ए और सी के बीच में बीटा आ जाएगा, बीटा एंगल। सी और बी के बीच में क्या आ जाएगा, अल्फा एंगल। और ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा, गामा एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इस तरह से यूनिट सेल्स के 6 पैरामीटर हो गए। कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर। 6 पैरामीटर का नाम क्या हो गया, ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये 6 इसके 6 पैरामीटर हो गए। बस आपको यहीं तक जानना है अभी। अब हम लोग बात आगे करेंगे इन शॉर्ट में। चलो इन शॉर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, लैटिस सेल्स को कई कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, 2 स्पेशल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो इस यूनिट सेल्स की बात हम लोग करते हैं, द एटम्स आर अरेंज्ड एट ओनली एट द कॉर्नर पार्ट। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जब भी हम लोग ये 3D स्ट्रक्चर्स लेते हैं तो इसके जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो सिर्फ कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे ही होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे। तो कितने कॉर्नर्स बनते हैं इसमें, 8 कॉर्नर्स आपको दिख ही रहे होंगे। ये 8 कॉर्नर्स जो हैं, ठीक है, क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेल्स द एटम्स आर अरेंज ओनली एट द कॉर्नर। बस बात खत्म। दूसरा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब जब एलिमेंट सेंटर में हो तो एलिमेंट आर कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन द पोजीशन अदर देन द कॉर्नर। ठीक है, चाहे कॉर्नर में हो चाहे कहीं और अदर प्लेस पे हो, सेंटर्ड हो जाएगा। सेंटर्ड में सबसे पहले कौन से होते हैं, बॉडी। सेंटर्ड में कई पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो एटम है हमारा वो कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हमारा है, बॉडी सेंटर्ड। तो अभी हम लोग प्रिमिटिव की बात कर रहे थे, तो एक बार प्रिमिटिव को थोड़ा सा इलाबोरेट कर देते हैं। प्रिमिटिव में देखो गाइस कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। यानी एक एटम कितने पार्ट में डिवाइड है, 1/8 पार्ट में डिवाइड है। और कितने एटम, 1/8 पार्ट, तो 8 डॉट्स होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो टोटल कितने एटम हो गए, 1 एटम हो गए। यानी एक ही एटम इसका 8 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए प्रिमिटिव यूनिट सेल में, 1। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक ही यूनिट होता है, इसमें एक ही एटम होता है जो 8 पार्ट में डिवाइड होता है। वो 8 पार्ट कहीं भी हो सकता, कॉर्नर कॉर्नर पे उसके 8 पार्ट, 8 एटम डिवाइड होते हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाते बॉडी की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, 8 तो कॉर्नर पे रहेंगे ही। ठीक है,
8 तो कॉर्नर पे रहेंगे, 8 कॉर्नर्स तो रहेंगे ही, ये देखो 8 कॉर्नर्स हैं, 8 इंटू 1/8 तो रहेगा ही, प्लस क्या हो जाएगा, एक बॉडी के बीचों बीच यानी यहाँ पे आ जाता है, एक बॉडी के बीचों बीच आ जाता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स ऐसे 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 इसको मिला देता है, और ऐसे 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 इसको मिला देता है डॉटेड से। तो अब टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 2 एटम्स हो गए। कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए बॉडी में। इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। थर्ड नंबर क्या है, फेस, यानी इसका पार्ट है। सेंटर्ड में पहला क्या निकला, सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या निकला, पहला बॉडी सेंटर्ड। अब सेकंड नंबर क्या आएगा, सेंटर्ड यूनिट सेल में ये क्या था, बॉडी, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं। अब सेकंड नंबर हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर्ड की। तो ये फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड किसके पार्ट हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल के। अब फेस सेंटर्ड है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर की। तो फेस सेंटर में भी देखो, बहुत ध्यान से देखो, कोई भी एक बंद कमरा ले लो, एक बंद कमरा बड़ा सा कमरा है, उसमें 2 दीवारें गाइस, मतलब एक कमरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। मान लो एक आपका रूम है, ध्यान से देखो मेरी बात को, ये आपका एक रूम है, रूम को बीचों बीच से एक डिवाइडर कर दिया हमने। तो देखो डिवाइडर तो एक ही है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, डिवाइडर एक ही है, लेकिन इसका आधा फेस इस साइड है और आधा फेस इस साइड है। एक ही फेस है ना, जो आधा आधा में डिवाइड हो गया एक ही एटम्स में। तो इसमें 8 कॉर्नर्स तो होंगे ही। कितने, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स मतलब कितने, एक एटम हो गए। अब दूसरी बड़ी चीज क्या कह रहा है, इसमें फेसेस कितने होंगे, फेस में भाई एक क्यूबॉइड के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं ना, यहाँ पे 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड के। अब 6 फेस जो हैं, हर एक फेस जो है आधा आधा में डिवाइड है। देखो एक फेस ये हो गया तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, इस तरह से 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड में। तो 6 इंटू 1/2 यानी आधा फेस इक्वल टू कितना हो गया, 3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 3 एटम्स। 3 1 कितना हो गया टोटल, इसमें टोटल कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए भैया। यानी कोई आपसे पूछ ले फेस सेंटर्ड में कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं। कैसे होते हैं, हाफ फेस, 6 फेसेस में हाफ हाफ एटम डिवाइड होते हैं और 8 कॉर्नर पे एक ही एटम डिवाइड होता है। तो ये आपके हो गए, ठीक है। तो ये आपके जो बॉडी सेंटर्ड थे, फेस सेंटर्ड थे, ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, सेंटर्ड के, ठीक। तो ये 2 कॉम्पैक्ट इसके एग्जाम्पल हैं। अब इससे ज़्यादा कभी नहीं सेंटर्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बारे में पूछता, बस डिफरेंशिएशन पूछता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें देखना है, इसी का खुद बनाना है और स्ट्रक्चर्स भी खुद बना डालना है, इससे बाहर का कभी कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। आज इतना ही, कल हम लोग कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कंसर्न मी, ओके।